नमस्कार दोस्तों, वाटिका जी इसमें आप सभी का स्वागत है। आज प्राचीन भारत का तीसरा चैप्टर का पार्ट 1 है, जिसका चैप्टर का नाम है महाजनपद काल, यानी उत्तर वैदिक का जस्ट बाद का काल है, जिसका काल कितना है 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं जल्द। पहला क्वेश्चन है मिलान करने वाला। गंधार, यानी कि इधर महाजनपद काल है। महाजनपद काल भारत में 16 को था। उसी 16 महाजनपद काल के बारे में आज पढ़ना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मिलान करने वाला है। इधर महाजनपद काल है, महाजनपद है, और इधर उसका राजधानी है। महाजनपद आज हम लोग देश बोलते हैं, लेकिन उस समय प्राचीन भारत में महाजनपद कहते थे। चलिए, तो गंधार का क्या है राजधानी? तक्षशिला था। सूरसेन की राजधानी कहाँ था? मथुरा था। वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। और कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये 2 नंबर क्वेश्चन है कि हर्यक वंश का किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो अजात शत्रु को कहा जाता था कुनिक। यह हर्यक वंश का था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? यानी पाटलिपुत्रा का स्थापित कौन किया था? तो उदयन ने किया था। 4 नंबर क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? उसे कर्णवन के नाम से भी जाना जाता है। तो वह कौन था? काला अशोक था। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? तो इसका मृत्यु बेबीलोन में हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन है सिकंदर महान एवं पोरस, उसी को पुरु भी कहा जाता है, कि सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? यानी कि लड़ाई लड़ा था। तो कहाँ लड़ा था? झेलम नदी के तट पर लड़ा था। 7 नंबर क्वेश्चन है किसका मातृभांड यानी पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो यह किसको माना गया है? उत्तरी काले पालीस्कृत बर्तन को। आठ नंबर क्वेश्चन है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो उसको क्या कहा जाता? भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। 9 नंबर क्वेश्चन है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। 10 नंबर क्वेश्चन है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापनंद था। और अंतिम शासक कौन था? घनानंद। 11 नंबर क्वेश्चन है ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंड्रीमीज कहा गया है? तो किसको कहा गया है? कुषाणों को, 12 नंबर है, धनानंद को कहा गया है अग्रमीज। 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो कुषाणों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यूनानियों द्वारा। 14 नंबर क्वेश्चन है ईरान के
हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के लिए उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया गया था? तो किसको बनाया गया था? डेरियस या दारवाहु फर्स्ट को। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हाइडे स्पीच या वितस्तता आधुनिक नाम झेलम है। झेलम नदी है जिसका पुराना नाम क्या था? हाइडे स्पीच या वितस्ता का युद्ध जो है 326 ईसा पूर्व में किन किन के बीच हुआ था? किन किन शासक के बीच हुआ था? तो एक था सिकंदर विदेशी आक्रमण और एक था भारत का राजा पोरस। इन्हीं दोनों के मध्य में हुआ था, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर जो है भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर ने। 17 नंबर क्वेश्चन मिलान करने वाला है, यानी कि इधर है शासक और इधर वंश, यानी कि संस्थापक। तो बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक हैं। महापनंद जो है नंद वंश के संस्थापक है। बिंदुसार जो है वह मौर्य वंश के संस्थापक नहीं है लेकिन राजा हैं। और कालाशोक जो है वो शिशुनाग वंश के राजा हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी मिलाने वाला ही है। 18 नंबर, मगध पटना व गया के जिले, पटना गया जिला को मिला के अभी वर्तमान में है पटना गया, उसको दोनों को मिला के प्राचीन भारत में क्या बोला जाता था? मगध। दूसरा है वत्स, इसको कहा जाता था इलाहाबाद जो यूपी में है। उसके बाद है कोसल, कोसल क्या कहा जाता था? अवध, जो वर्तमान में उसको नाम चेंज करके भी उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ बना दिया गया है। चौथा है अवंती, इसको मलावा कहा जाता था, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो मगध की प्रथम राजधानी जो था गिरिब्रह या राजगिरी था। 20 नंबर क्वेश्चन है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो कौन था? उदयन द्वारा, यानी इसी ने बसाया था। 21 नंबर क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, कहाँ है? तो बौद्ध धर्म का है अंगुत्तर निकाय, उसी में 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो कौन था? दोनों हो जाएगा इसमें, इसका आंसर दोनों होना चाहिए। इसे बी देता है धनानंद, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य भी होगा, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य से ज़्यादा कारगर आंसर ये होगा, क्योंकि जिस समय सिकंदर आक्रमण किया था वहाँ पंजाब में, उस समय मगध का शासक जो था धनानंद था, लेकिन सिकंदर को लौट जाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो धनानंद को हरा दिया था और मगध का राजा बना था, यानी इसका आंसर बी ये होगा धनानंद। अगर ऑप्शन में धनानंद नहीं रहेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है किस शताब्दी में हुआ था? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन ये भी कथन वाला है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण क्या था? तो पहला है भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा है उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। तीसरा है उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सही है। चौथा है वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। 1 2 3 4 सही है। 25 नंबर क्वेश्चन भी मिलान करने वाला है। प्रघोत अवंती राज्य का था राजा। उसके बाद है उदयन जो था वत्स के राजा था। उसके बाद है प्रसेनजीत कौशल के राजा थे। उसके बाद अजातशत्रु यह कहाँ के? मगध के राजा थे, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी।
26 नंबर क्वेश्चन है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। एक नहर खोदी गई थी नंद राजा के द्वारा। वह कहाँ पर खोदी गई थी? तो वह जो है कलिंग में खोदी गई थी। कलिंग उड़ीसा में पड़ता है। ये 27 नंबर क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, वह पहला शासक कौन है? कौन सा ईरानी शासक है? डेरियस। 28 नंबर क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? यानी मगध का राजा जो था अजातशत्रु, हमेशा किस देश के साथ युद्ध करता रहता था? हमेशा लड़ते रहता था। तो वह जो है बज्जी, वैशाली वो होता है, बज्जी माने उसी के साथ हमेशा उसको युद्ध चलता रहता था। 29 नंबर क्वेश्चन है, बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने प्रथम बार रथम शूल, ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो यह जो है कौन किया था? अजातशत्रु ही किया था, क्योंकि इसी से लड़ाई चलता था। 30 नंबर क्वेश्चन है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो धनानंद था। इसी को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? भारत में सिक्का मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो 600 ईसा पूर्व में हुआ था या इसके बाद हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन युद्ध के समकालीन थे? तो इसका आंसर होना चाहिए अजातशत्रु प्लस प्रसेनजीत, यानी कि सी, 1 और 3। 33 नंबर क्वेश्चन है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, इसीलिए यह काफ़ी आगे बढ़ गया। 34 नंबर क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्यबद्ध जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो किस देश के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? तो यह जो है अवंती के राजा प्रसेनजीत था, उसी के यहाँ भेजा था अपने राज्यबद्ध जीवक को बिंबिसार ने। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? तो कौन बना लिया था? शिशुनाग, इसका आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिंबिसार। 37 नंबर क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा काशी, यानी डी। 38 नंबर क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। 39 नंबर क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी 3 जो है सही होगा, 1 और सही नहीं है, उसी को पकड़ना है, यानी गलत को पकड़ना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें तीनों सही है, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 40 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो वह कौन सा शासक था? नंद वंश का शासन चल रहा था। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज था? तो कौन हो जाएगा? मगध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, ये भी मिलान करने वाला है। निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो कौन हो जाएगा इसका आंसर?
इसका आंसर हो जाएगा सभी। खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, यानी सभी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो कौन प्रभाव जो है वह नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उसने भारत को यूनान के सियासत बनाया। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं था? यानी कि गणतंत्र नहीं था। कौन नहीं था? मगध, यह गणतंत्र नहीं था। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था? यानी सेनिया किसको कहा जाता था? बिंबिसार को। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? उग्रसेन, यह जो है महापनंद को कहा जाता था, जो नंद वंश का संस्थापक था। 47 नंबर क्वेश्चन है, डेरियस प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी यानी राज यानी प्रांत बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त होता था? कितना राजस्व प्राप्त करता था? 360 टैलेंट। ये टैलेंट माफ होगा उस समय के। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो कौन इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस जो है किसी के साथ नहीं आया था, वह इतिहास का पिता था। 49 नंबर क्वेश्चन है, महाजन पद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? श्रेष्ठहीन कहा जाता था, श्रेष्ठहीन। 50 नंबर क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ है, गृहपति का अर्थ क्या है? धनी किसान को गृहपति कहा जाता था, घर का पति। 51 नंबर क्वेश्चन भी मिलान करने वाला है। अष्टकूलप परामर्शदायी संस्था थी। महापात्र उच्च कोटि के अधिकारी था। बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी था। और सौल्किक या शुल्काध्यक्ष यानी कि टैक्स वसूलने वाला शिल्पकारों के, यानी कि इसका आंसर ही हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं उसकी कारणवश उसने अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वह कौन था? अजातशत्रु था। 53 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली था। तो वह स्थापना जो है गणतंत्र कौन किया था? तो वह किया था लिच्छवी राजा का नाम था। 54 नंबर क्वेश्चन ये भी मिलान करने वाला है। कुरु इंद्रप्रस्थ यानी राजधानी है। पंचाल की राजधानी कहाँ हो जाएगा? अहिच्छत्र। उसके बाद है कौशल की राजधानी कहाँ हो जाएगा? साकेत। वत्स की राजधानी कहाँ जाएगा? कौशाम्बी। यानी इसका आंसर हो जाना चाहिए, हो जाएगा बी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो कौन है? अंगुत्तर निकाय। 56 नंबर क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है। तो कहाँ है? राजस्थान में। और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्तता कहा जाता था? तो झेलम को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।